संविधान है, उसका भक्ति संविधान में होना चाहिए। संविधान ही देश का मंदिर है और संविधान का रक्षा करने के लिए कांग्रेस कभी नहीं आएगी। अभी जो है 15-20 साल कांग्रेस की बातें मत करिए, जो है कहीं नहीं आ रही है कांग्रेस। लोकतंत्र जो खतरे में है उसका है, संविधान का है। इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। ये जनता जो है कभी इनको माफ नहीं करेगी। इनको 2024 में गुजरात फेंक करके मानेगी। तो क्यों नहीं इसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस या कोई गठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं? कहा क्यों नहीं लोग करते? के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और जो लोग महंगाई को लेकर के ठीकरा फोड़ रहे हैं भाजपा के ऊपर, उनका गलत सोच है। कल कारखाने का मुद्दा रहेगा, किसानों का एमएसपी का मुद्दा रहेगा, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। शर्म आना चाहिए कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र आप स्वयं नहीं बचा पाए और कितने पत्नियों का मंगलसूत्र आपने नोटबंदी करके जो है बेचवा लिया। युवाओं के लिए अपार रोजगार लेके आ रही है एनडीए की सरकार। सम्मान निधि के तहत दिया जा रहा है 50,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया। आपने जो धन का जो मंगलसूत्र अडानी को पहना दिया है, उसको कांग्रेस निकालेगी और गरीबों को दे देगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 5 चरणों में अभी चुनाव बाकी है। कल राजनाथ सिंह और जो तमाम दलों के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे। लखनऊ का माहौल क्या है, लखनऊ की जनता क्या चाहती है, लखनऊ में किस पार्टी ने कितना विकास किया है, तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी से जो है, तो कौन इस बार दावेदारी किसकी मजबूत लग रही है आपको? देखिए, यहां एक सरकार है और दूसरे तरफ पार्टी नहीं लड़ रही है। दूसरे तरफ देश की सम्मानित जनता चुनाव लड़ रही है। देश का दलित शोषित पीड़ित बेरोजगार किसान मजदूर महिलाएं सब वो लड़ाई लड़ रही है। जो हम समझते हैं कि लखनऊ की तो बातें क्या करनी है, जो लखनऊ की अगर ये परिदृश्य है आपके सामने, तो गाजीपुर का परिदृश्य क्या होगा, गाजीपुर का विकास का मॉडल क्या होगा, गाजीपुर का कानून व्यवस्था क्या होगा, गाजीपुर का वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी, शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, कानून व्यवस्था क्या होगी। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतने है कि लखनऊ की सम्मानित जनता से अपील भी है कि भक्ति छोड़िए। हर भारत का नागरिक का भक्ति संविधान है, उसका भक्ति संविधान में होना चाहिए। संविधान ही देश का मंदिर है और संविधान का रक्षा करने के लिए जैसे इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के तहत आप लोग वोटिंग करने वाले? मुद्दा क्या रहेगा? अहम मुद्दा शिक्षा का रहेगा, मुद्दा नौकरी पेशा का मुद्दा रहेगा, कल कारखाने का मुद्दा रहेगा, किसानों का एमएसपी का मुद्दा रहेगा, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। हम समझते हैं कि लखनऊ के आधुनिक निर्माण के लिए यहां कल कारखाने के एक प्रोजेक्ट का भी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पे मंथन होना चाहिए, उस पे योजना बननी चाहिए, उसका नीति निर्धारण होना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के आने वाला कल में जो हम भविष्य में जो हम नौजवानों के भाग्य का सृजन करेंगे, जो महिलाओं का भाग्य का सृजन करेंगे, जो बेरोजगारों का भाग्य का सृजन करेंगे, जो संविधान की मर्यादा का रक्षा करेंगे, वो काबिले गौर होगा। हम समझते हैं कि हर लखनऊ वासियों को आदमी पर नहीं, आप सवाल पूछो कि आखिर वोट क्यों, इसलिए कि अब तुम जज हो। आइए, मोलजिम है कैंडिडेट, अब मोलजिम हमेशा ये फिराक में रहेगा कि हम एन केन प्राकेट किसी तरह जज को धोखा दे करके और अपने अपराध से मुक्त हो जाए। तो ये जनता का आह्वान है कि जनता का ये आह्वान है जनता के लिए कि अपने बच्चों का भाग्य को संवरने के लिए, उत्तर प्रदेश का कल कारखाने के लिए, उत्तर प्रदेश के अच्छी शिक्षा के लिए सवाल पूछो। आप सवाल पूछ करके कि आखिर वोट क्यों। देख सकते हैं आप, मौजूदा सरकार से लोगों में काफी नाराजगी है। आपको क्या लगता है कि मतलब इस सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? अगर क्या सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इस पर सब लोग विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
तो बीजेपी जो 400 का नारा दे रही है, जब इतनी नाराजगी है लोगों में, तो ये जो 400 का नारा है ये चाहिए कि 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही है। कई बार समझा चुका हूँ, कई बार समझाऊँ, आपको भी एक बार समझा देना चाहता हूँ। 400 पार का तो ठीक तो कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि हम 400 पार का अर्थ आपने कुछ समझा क्या? क्या बताइए क्या? अब आप ही हमें बता दीजिए कि 400 पार का अर्थ क्या है? जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ एक नदी है, तो मैं कह रहा हूँ कि नदी उस पार, रेलवे लाइन उस पार, हॉस्पिटल उस पार, कोई सामान है वो मेरा है। नदी उस पार मेरा है, लाइन उस पार मेरा है, हॉस्पिटल उस पार मेरा है, 400 पार मेरा है। तो 552 या 53 या 54 कितनी सीटें हैं? तो जोड़ लीजिए 400 पार 152 53 हो रहा है, वही उनका है। वो तो सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? समझने में आपका अंतर है। वो तो सही कह रहे हैं 400 पार। तो 400 पार कितना बच रहा है आप बताइए ना, आप वही बताइए कितना बोला बताइए। तो वही ना हुआ, हम कहाँ कह रहे हैं, वही ना कह रहे हैं इस बात को, तो उनको मिल रहा है, हम इसमें कहाँ कह रहे हैं भाई। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो मंगलसूत्र महिलाओं को बेच दिया जाएगा, इस पे क्या आपको क्या लगता है? ओहो, ये इतना पवित्र शब्द है, इस पर कुछ बोलना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, एक पाप जैसे लग रहा है। और भारत के प्रथम नागरिक को, प्रधानमंत्री को, चुनाव तो बहुत अभी दूर है, उनको तत्काल इस पर अपने त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कितना लोगों के आंख में धूल झोंकोगे यार? कभी भगवान राम को जो हमारे आराध्य हैं उनको उंगली पकड़ा करके चलोगे, कभी जो है मंगल सूत्र कैसा पवित्र सूत्र है आप जानते हैं, पति पत्नी का क्या रिश्ता है, किस रिश्ते का संबोधन वो करता है, और उसको आप कह रहे हो कि हाथ डाल करके निकाल लेंगे कांग्रेस के लोग और मुसलमानों को दे देंगे। अरे आपने जो धन का जो मंगल सूत्र अडानी को पहना दिया है उसको कांग्रेस निकालेगी और गरीबों को दे देगी। समझने के मोदी जी के जरा समझें और समझ करके कोई बात करना चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो जो बोलेंगे अच्छा ही है, उसका मैं विरोध नहीं करता। इस बार जो वोटिंग होगी, आप लोग वोटर है, किन मुद्दों के तहत होगी? आप लोगों का मेन एजेंडा क्या होगा? किन मुद्दों के तहत आपकी? भाई बता तो रहे हैं, नौजवान जो बेकार है उनके रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र जो खतरे में है उसका है, संविधान का है। इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, हो रहा है, 2 चरणों में हुआ है, इनका सूत्र साफ है हर जगह से। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है साफ नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यहाँ तो लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अरे ये लोग कहीं नाराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल ये लोग यहाँ दारू सफा के 1 नंबर गेट पर केवल चिल्लाने की वजह से लोग नाराजगी दिखाते हैं। ये यहाँ चिल्लाते हैं, इनका परिवार भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता है। यही मोच वाले अमर बाबा देवरिया जिले से मिलान करते हैं, यहाँ चिल्लाते हैं। इनके बच्चे जो है भाजपा के प्रचार करते हैं, इनकी पत्नी जो है भाजपा को वोट देती है। अभी मत बोलिए आप, चलिए। इसी तरह ये लोग गुमराह करते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को भड़काते हैं। हम समाजवादी हैं, रहेंगे, था, हूं और रहूंगा। मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है। इंडिया ठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन की बात करते रहते हैं। जो है भारतीय जनता, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है। रोजगार, शिक्षा और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्या कह रहे हैं? ये बताओ, मानना चाहिए कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र आप स्वयं नहीं बचा पाए, और कितने पत्नियों का मंगलसूत्र आपने नोटबंदी करके जो है बेचवा लिया, उसके बाद कोरोना फैलवा करके आपने बेचवा लिया, और फिर आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। अरे राहुल गांधी ऐसा है कि जो बोला है कि जो हमारे देश के एक एक आदमी नागरिक का जो है धन आप अडानी और अंबानी को दिए हो, मैं छीन करके वो धन जो है बंटवाऊंगा गरीबों में। क्या गलत बोला था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी के घोषणा पत्र में स्पष्ट है 30 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में, महंगाई आधे पे कर दूंगा मैं। अब आप इसका कोई जिक्र नहीं करते हो अपने घोषणा पत्र पे। न महंगाई पे आप बात करते हो, न शिक्षा पे बात करते हो, न बेरोजगारी पे बात करते हो, न आप स्वास्थ्य पे बात करते हो, और जब मरने लगते हो तो वही कांग्रेस के हॉस्पिटल में जाते हो आप। आपको तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी मर जाना चाहिए डूब करके, ऐसा आरोप लगाने पे।
तो क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, लोगों को रोजगार? 100% जो ये अडानी एयरपोर्ट हुआ है ये भारतीय एयरपोर्ट बनेगा, जो अडानी का बेचा गया है। ऐसे जो रेल बेचा गया, अडानी रेल लिखा हुआ है, ये फिर भारतीय रेल होगा। राहुल गांधी आएंगे तो फिर भारतीय रेल लिखा जाएगा रेल पे। जो आज अडानी रेल लिखा हुआ है, जो ये हाईवे बनवा करके किसानों की जमीन कब्जा करना चाहते हैं, ये ऐसा होने नहीं देंगे राहुल गांधी। सरकार आएगी, 700 किसान हमारे हत्या करवाए हैं मोदी जी, 700 किसान मरे हुए हैं। इनको जनता माफ करने वाली नहीं है। ये किसानों की जमीन भी अडानी अंबानी के नाम से एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ये जनता जो है कभी इनको माफ नहीं करेगी। इनको 2024 में गुजरात फेंक करके मानेगी। ये इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अगर आती है तो महंगाई और लोगों को रोजगार। आ कहाँ रही है ये बताइए। रुके, कांग्रेस आ कहाँ रही है? आपको लगता है कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस कभी नहीं आएगी। अभी जो है 15-20 साल कांग्रेस की बातें मत करिए। जो है कहीं नहीं आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस की रीत रिवाज को सब लोग पहचान चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं। कांग्रेस की ही देन थी कि जो आज तक लोग भुक्तभोगी रहे। तो इस सरकार में लोगों का कहना है कि महंगाई काफी ज्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं। कहा जाता है बताइए, महंगाई क्या कांग्रेस की सरकार, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें महंगाई नहीं थी? उस समय यही भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन, हम ही लोग धरना प्रदर्शन देते थे। तो क्यों नहीं इसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस या कोई गठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लोग करते हैं? महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करते थे, विरोध जताते थे। लेकिन अब एक भी धरना प्रदर्शन कोई पार्टी नहीं की जो है। तो आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई नहीं है? क्या महंगाई जो है सामान्य है और सामान्य से ऊपर बिल्कुल नहीं है। और जो लोग महंगाई को लेकर के ठीकरा फोड़ रहे हैं भाजपा के ऊपर, उनका गलत सोच है कि ये पहले से ही ये लोग हैं जिन्होंने देश को गर्त में डाला है और अब पूरे देश की जनता ये समझ गई है कि ये लोग लल्लू हैं, पप्पू हैं। मतलब आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? बिल्कुल महंगाई नहीं है। सपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। प्रचंड बहुमत से 4 जून को मोदी सरकार बना। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि महंगाई नहीं? महंगाई बहुत खास ज्यादा नहीं है। जो है सिलेंडर 400 था, 1100। अरे ये तो जो साग सब्जी का रेट पता ही है, तेल का पता ही है। किट सिलेंडर गैस पेट्रोल का रेट जो वो ऊपर रेट तो ऊपर तय होता है। कच्चा तेल का क्या रेट है उसी अनुसार महंगाई। क्या आपको लगता है कि महंगाई सरकार नहीं बढ़ा रही? ऊपर से ऊपर, उससे ऊपर कौन है? एनडीए की सरकार महंगाई को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। और तो लगता है क्या कि अगर इस बार अगर आएगी तो महंगाई कंट्रोल करेगी? हाँ, आएगी तो युवाओं के लिए अपार रोजगार लेके आ रही है एनडीए की सरकार। तो किन मुद्दों के तहत? अभी तक तो कोई रोजगार उतना खास दिखा नहीं। पदें काफी खाली पड़ी हैं, यूपी में लाखों पद खाली पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख का प्रत्येक परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना किया, जिसके 10 रुपए की कोई मदद नहीं कर रहा था। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिया जा रहा है। 50,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? महंगाई, मैं अभी पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ और मुश्किल से 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर पेट्रोल मुझको डलाना पड़ गया। आप ये मान लो 400 बोल रहे हैं, उसमें आप आगे का 0 हटा दो। हाँ, वो जो 400 का नारा बड़े कॉन्फिडेंस से वो 400। यस, उसमें आप 0 हटा दो आगे का। मतलब 40 सीट दे रहे बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देख लो ना, बंगाल देख लो, दिल्ली देख लो, जहाँ के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो रहे हैं सब देख लो आप। क्यों हो रहे हैं? जो अच्छा काम कर रहा हो जेल में। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? काम कर ले, जो बढ़िया काम कर ले वो जेल में, जो बुरा काम करे उसको सीधा वॉशिंग मशीन में ले जाइए, पाउडर डालिए, साफ करके एकदम खड़ा कर दीजिए। तो देखिए, लोगों में काफी नाराजगी भी है, काफी लोग भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या करते क्या है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? हम ये है, मसाले की दुकान है छोटी मोटी। आए दिन नगर निगम परेशान करती है, आए दिन गरीबी जो है परेशान कर रही है। बच्चों को ना पढ़ा पाए, ना बिटिया को पढ़ा पा रहे हैं, समझे। स्कूल तलब महंगे। इनके यहाँ दरखास्त लेके जाते हैं, वहाँ योगी का दरबार कोई लगता नहीं है।
जनता जितनी बैठी रहती है वो खुद दुखी रहती है। वहाँ पर सिर्फ एक मांस मिलता है, एक चाय मिलती है, कभी वो बैठे हुए नजर ही नहीं आए हैं। बस यही है, गरीबी हमारी खा जा रही है। दिन का कितना कमा लेते हैं? दिन का समझ लो वही 200-150 रुपए ऐसे कमाते हैं। आए दिन तो हम दुकान लेके भागते रहते हैं नगर निगम से। कोई फुटपाथ में बैठ यानी कि आप अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए। इतना वो लागू कर दी है, इतना वो कर दी परेशानी, जो आदमी मरने पर तैयार रहता है। ये सोचता है हम क्या करें आगे, ना रोजगार, इतनी का जीरो हटवा दे। 400 पार का जो नारा है जीरो अटवारी के आगे का 40 से, तो लोगों में काफी नाराजगी है। कुछ और लोग भी हैं। क्या लगता है चाचा कि मतलब इस बार जो मुद्दा क्या होने वाला है, किस मुद्दे का? तो साहब आपको तो पता है, जो हवा चल रही है गर्म है, ठंडा है, बारिश है, तो पूरी हवा है बदलाव। अब जनता 10 साल उब चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, जुमले से, झूठ से। अब बदलाव है बेटा, मतलब इस बार बदलाव है? 1,00,000% बदलाव है। 2 चरणों में आपने देखा कि बदलाव है। तो साफ तौर पर जनता जो है काफी नाराज है। जनता का मानना है कि इस बार जो है बदलाव होगा, क्योंकि लोग त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। लोग अपना रोजगार भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी जो है खास तौर पर देखनी को मिल रही। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, अभी 5 चरणों में चुनाव बाकी है। कल जो है नामांकन होना है लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं जनता का जो रुख है, जनता की जो नाराजगी है, साफ तौर पर देखी जा रही है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।